हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 14 जून, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में मानसून कब आएगा? मौसम विभाग का नया अपडेट। 6 जिलों में पड़ेगी भीषण लू। राजधानी रांची समेत राज्य के 18 जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। यह पहली बार है कि राजधानी रांची का तापमान पिछले 10 दिनों से 40 पार है। सुबह 9 बजते ही तेज धूप का असर देखा जा रहा है। दोपहर होते तक राजधानी में हीट वेव का असर शुरू हो जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी कर कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में 14 जून को भीषण हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 जून तक पूरे राज्य में गर्मी की विषम स्थिति बनी रहेगी। मौसम अपडेट के अनुसार इस बार भी मानसून आने में 5 से 6 दिनों की देरी हो सकती है। हालांकि राजधानी में 14 से 15 जून तक आंशिक बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की भी संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और आंधी के साथ हल्की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 10.2 मिलीमीटर दुमका के हरिपुर में रिकॉर्ड की गई। राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से में कुछ जगहों पर हीट वेव का सर्वाधिक असर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 2.5 दशक में पहली बार चतरा का पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। हेमंत सोरेन को मिली राहत। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। कल्पना भी कोर्ट में रही मौजूद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में दावा किया कि हेमंत सोरेन रांची के बारगेन में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ईडी की ओर से दलील देते हुए उनके वकील SV राजू ने कहा कि सोरेन ने 2009-10 में जमीन का अधिग्रहण किया था और उसके कब्जे को सुरक्षित करने के लिए एक 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की तरफ से हाई कोर्ट में कहा कि जेएमएम नेता को ईडी ने एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है। कपिल सिब्बल ने सोमवार को दलील दी कि सोरेन पर रांची के बारगेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ के भूखंड पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया है और यह अपराध नहीं बनता है, जिसके लिए सोरेन को हिरासत में लिया गया है। सिब्बल ने दलील दी कि यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी हो तो भी या जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, न कि आपराधिक मामला। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थी। चंपाई सोरेन का अधिकारियों को निर्देश, कहा जल्द शुरू करें नियुक्ति प्रक्रिया। सीएम चंपाई सोरेन ने गुरुवार को सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम चंपाई सोरेन ने इस दौरान चयन प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम ने बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी ली। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकारी विभागों में जो भी रिक्तियां हैं और जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है उनकी चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियों में सरकार की नियुक्तियां नियमावली और रोस्टर का पालन होना चाहिए। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि JSSC द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हो उसमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बनी विधायक, अब मंत्री बनकर चंपाई सरकार पर रखेंगी नजर। रांची के जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सत्ता पर अपने परिवार का पकड़ बढ़ाने के प्रयास में जुट गए हैं। चर्चा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी एवं गांडे विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को जल्द ही चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दरअसल चंपाई सोरेन सरकार के कैबिनेट में 2 रिक्त जगह पर जल्द ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों की माने तो कल्पना सोरेन के अलावा कांग्रेस कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। आलमगीर आलम ने 10 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कांग्रेस कोटे से जामताड़ा की विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इनमें से एक को मंत्री तो दूसरे को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। कारण कि आलमगीर आलम विधायक दल के नेता भी थे, ऐसे में कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी खाली है। बता दें कि झारखंड में अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 12वें मंत्री का जगह पहले से ही खाली चला आ रहा है। अब यह जगह नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन को आवंटित हो सकता है। इसका कारण है कि हेमंत सोरेन अब सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। कहा तो जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अब मात्र 6 माह का ही समय बचा है। यही कारण है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर यह गठबंधन फिर से सत्ता में लौटी और हेमंत सोरेन रिहा नहीं हुए तो कल्पना सोरेन ही अगला मुख्यमंत्री होंगी। झारखंड में ओबीसी आरक्षण 27% करने की कवायद फिर शुरू। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कार्मिक विभाग को भेजी अनुशंसा। राज्य में एक बार फिर ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की कवायद शुरू हो गई है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अनुशंसा कर दी है। आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भेजी गई अनुशंसा में लिखा गया है कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 50% से अधिक है। पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए समेकित आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की जाए। इसके पूर्व आयोग ने बोर्ड की मीटिंग में इस पर सहमति ले ली है। चुपके से बिजली का लोड बढ़ाया तो खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा स्मार्ट बिजली मीटर। झारखंड के धनबाद में 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम झारखंड बिजली वितरण निगम ने शुरू कर दिया है। बिजली विभाग का यह स्मार्ट मीटर एक साथ कई काम करेगा। गड़बड़ बिजली बिल से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं विभाग को बिना बताए अत्यधिक बिजली लोड लेने पर स्वयं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। विभाग के अधीक्षण अभियंता SK कश्यप ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह स्मार्ट मीटर मोबाइल से कनेक्ट रहेगा, जिससे उपभोक्ता रिचार्ज कर सकेंगे। जितना रिचार्ज करेंगे उतना बिजली उन्हें मिल पाएगी। स्मार्ट मीटर में ऐसे यंत्र स्थापित किया गया है कि यदि उपभोक्ता विभाग को बिना बताए बिजली का लोड बढ़ाते हैं तो 3 बार यह स्मार्ट मीटर चेतावनी देगा। चौथी बार बिना बिजली विभाग को बताए लोड बढ़ाया गया तो यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अर्थात यदि उपभोक्ता एयर कंडीशन समेत अन्य भारी यंत्र लगा रहे हैं तो इसकी जानकारी बिजली विभाग को जरूर दे। पहले जानकारी देने पर क्षमता बढ़ा दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अभी देखा जा रहा है लोग 1 किलोवाट क्षमता लेकर 3 से 4 किलोवाट तक उपभोग कर रहे हैं, जिससे फीडर से लेकर ट्रांसफार्मर तक दबाव बन रहा है। इसकी वजह से लोकल फॉल्ट हो रहे हैं और बिजली की समस्या बन रही है। राज्य में पेशा कानून लागू करना सरकार की प्राथमिकता, चंपाई सोरेन। राज्य में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा लागू करने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस पेशा कानून को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सोरेन के समक्ष गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने पेशा कानून के लेकर परिचय एवं रोड मैप विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने इसके रोड मैप की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच राज्य में शीघ्र पेशा कानून लागू की जा सके, इस निमित्त कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा की गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में एक बेहतर पेशा नियमावली लागू करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। बैठक पर मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव एल ख्यांगदेव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक पंचायती राज निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। राजमहल सीट कैसे हार गई बीजेपी, पार्टी ने राज्य से उठाया पर्दा, कहा साजिश की गई,
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजमहल लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए थे। सिर्फ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के तहत मतदाता सूची से ही 8 से 10 हजार नाम उड़ा देने का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत राजमहल के विधायक और भाजपा नेता आनंद ओझा ने चुनाव आयोग से की है। राजमहल लोकसभा सीट से ताला मरांडी को भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। आपको बता दें, भाजपा विधायक ने कहा कि मतदाता सूची से नाम उड़ा देने के कारण हजारों की संख्या में लोग मतदान से वंचित हो गए थे। एक तरफ चुनाव आयोग 100% मतदान की बात कहता रहा, तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में मतदाता मतदान नहीं कर पाए। राजमहल विधानसभा क्षेत्र से हर चुनाव में बढ़त बनाने वाली भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में 3597 वोट से पिछड़ गई। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इसकी पड़ताल शुरू की तो यह बात सामने आई। रांची जमीन घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए शेखर कुशवाहा रिमांड पर फैसला आज। बड़गई जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी शेखर कुशवाहा को ईडी ने गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने अदालत से रिमांड पर लेने की इजाजत मांगी, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने विरोध किया। फिलहाल कोर्ट ने शेखर कुशवाहा को जेल भेज दिया है। कल उनकी रात बिरसा मुंडा जेल में ही बीती। आज शुक्रवार को एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां कोर्ट रिमांड पर फैसला देगी। बता दें कि इस मामले में पहले ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, छामो नेता अंतु तिर्की सहित कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेखर कुशवाहा जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया जाने वाला 22वां अभियुक्त होगा। जमीन की अवैध खरीद फरोख्त पर एक्शन में चंपाई सोरेन, म्यूटेशन प्रक्रिया पर दे डाला निर्देश। म्यूटेशन और सीओ मोटो म्यूटेशन मामले को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की और कई निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आपत्ति के काफ़ी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन मामले का ना तो निष्पादन होता है और ना ही अस्वीकृत किया जाता है। इसकी जाँच की जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में पाया कि हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू में कई अंचलों में म्यूटेशन के मामले के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजे। पत्नी का जीजा से चल रहा था लव अफेयर, पति को लग गई भनक, गोली मारकर की हत्या। झारखंड की राजधानी रांची में यहाँ छोटे साड़ू ने अपने बड़े साड़ू की हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि पत्नी का उसके जीजा के साथ अवैध संबंध था। मृतक अर्जुन महतो का उसकी पत्नी की छोटी बहन यानी उसकी साली के साथ अवैध संबंध थे। इन अवैध संबंधों की भनक साली के पति को लग गई। पत्नी के साथ काफी वक्त से संबंध बनाने वाले बड़े साड़ू का उसके छोटे साड़ू समीर ने कत्ल कर दिया। रांची के राहे थाने क्षेत्र के दुलमी गाँव में मृतक अर्जुन महतो अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदार झरिया महतो के घर में आयोजित पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। अर्जुन के इस पार्टी में शामिल होने की जानकारी उसकी साली के पति समीर को लग गई। फिर क्या था, समीर ने अपनी पत्नी के साथ शादी के पहले से लेकर शादी के बाद तक जबरन अनैतिक संबंध बनाने वाले अपने बड़े साड़ू की हत्या करने के लिए एक लोडेड देसी कट्टा लिया और दुलमी गांव पहुंच गया। पार्टी खत्म होने के बाद जब अर्जुन महतो समेत अन्य रिश्तेदार सो रहे थे, इसी दौरान देर रात समीर ने अपने बड़े साड़ू अर्जुन को गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। इधर हत्याकांड मामले की सूचना मिलते ही रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने छापेमारी करते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले समीर को गिरफ्तार कर लिया। अगले 3 दिन तक 16 घंटे, उसके बाद रोजाना 22 घंटे मिलेगी बिजली। बोकारो और चंदक्यारी क्षेत्र में व्यापक बिजली संकट को लेकर गुरुवार को बोकारो परिसदन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो, बोकारो की डीसी विजया जाधव, डीवीसी, बीएसएल व झारखंड ऊर्जा वितरण निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मैराथन बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि अगले 3 दिन तक 15 से 16 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी और इसके बाद रोजाना 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने विद्युत ट्रांसफार्मर, पोल, तार, इंसुलेटर सहित अन्य विद्युत उपकरणों की कमी के बारे में बताया। इस पर वरीय अधिकारियों ने सरकार को रिक्विजिशन भेजने की बात कही है। नाबालिग लड़की से प्रेमी और उसके दोस्तों ने 2 दिन तक किया रेप, पीड़िता बोली।
झारखंड के धनबाद जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ नाबालिग प्रेमी और उसके 6 दोस्तों ने 2 दिन तक कथित तौर पर बलात्कार किया। अधिकारियों ने बताया कि रांची से करीब 160 किलोमीटर दूर धनसार थाने में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद के धनसार थाना प्रभारी मनोज पांडे ने कहा, आरोपियों ने न सिर्फ लड़की के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनमें से एक ने मोबाइल फोन पर वारदात का वीडियो भी बना लिया। उन्होंने कहा, हमने अपराध स्थल से मोबाइल बरामद कर लिया है। पीड़िता के बयान के अनुसार उसके प्रेमी ने रविवार शाम को उसे अपने घर बुलाया और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। अपराध करने के बाद आरोपी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अगली शाम उसके प्रेमी ने 5 अन्य दोस्तों ने उसी घर के पास एक झाड़ी में उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की की मदद की गुहार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक 5 लड़के भाग चुके थे। उन्होंने कहा, जब हमने लड़की के प्रेमी के घर पर छापा मारा तो हमें वहां कोई नहीं मिला। पुलिस पीड़ित के परिवार का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। थाना प्रभारी पांडे ने बताया कि लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद पीड़िता को बाल कल्याण समिति के निर्देश पर आश्रय गृह भेज दिया गया है। जेल में बंद पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को एक और झटका। टेंडर कमीशन घोटाले का है आरोपी। टेंडर कार्य आवंटन कमीशन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 16 मई 2024 को जारी आदेश में लोकायुक्त झारखंड के आदेश को बरकरार रखा है और वीरेंद्र राम की याचिका को खारिज कर दिया है।